नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज तक आपने एसआईपी नाम की चीज़ सुनी होगी, यानी एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये तो सबने सुना होता है और किन लोगों के लिए होता है ये भी आपको पता ही होगा कि जो जिनका इनकम सोर्स होता है या फिर जो यानी मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हो या फिर आपकी कोई बिजनेस है आपका, यानी कि आप महीने के कुछ ना कुछ कमा रहे हो और वो कमाई आपको अगर इन्वेस्ट करनी है, छोटा सा आपको उसको उसमें से कोई हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना है, पार्ट आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि 1 लाख रुपए अगर आप महीने के कमा रहे हो तो आपको लगता है कि मैंने हर महीना 1000 या 5000 या 10,000 1 लाख रुपए में से इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में। तो आप वो एसआईपी के द्वारा, एसआईपी के थ्रू आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एसआईपी जो भी कुछ होती है या फिर आज जो आपको बताऊंगा एसडब्ल्यूपी, ये जो भी कुछ म्यूचुअल फंड होता है, ये म्यूचुअल फंड में जब आपके पैसे लगते हैं तो यहाँ पे आपको खुद ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका पैसा कहाँ लगाना चाहिए, अच्छे रिटर्न कहाँ से मिलेंगे, ये सब कुछ जो है वो जो म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाओगे वो म्यूचुअल फंड जो हैंडल करते, जो फंड मैनेजर्स हैंडल करते, वो आपका टेंशन लेंगे, यानी आपका पैसा वो मैनेज करेंगे कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी वो रिटर्न दे सके। तो एसआईपी यानी कि आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में उसमें से आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। बट आज का टॉपिक जो है तो एसआईपी आज तक तो सबको यानी मोस्टली सबको पता ही है, बट एसडब्ल्यूपी जो है, एसडब्ल्यूपी के बारे में बात करेंगे कि एसडब्ल्यूपी क्या है। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। इसका लॉन्ग फॉर्म जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है ये आपको बिना नौकरी की, बिना बिजनेस की आपको सैलरी देगा। यानी हर महीने आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, हर महीने आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा चाहते हो। आपको लगता है कि मुझे हर महीने 10,000 मिलते रहे, हर महीना मुझे 15,000 मिलते रहे, हर महीने मुझे 20,000 मिलते रहे। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। बस आपको यहाँ पे करना क्या होता है, आपको यहाँ पे एक लमसम अमाउंट यानी एक बार आपको यहाँ पर पैसे लगाने होते। यानी मान लीजिए जो पहला वाला आपको एसआईपी बताई थी, तो एसआईपी में क्या बताया था कि जिनका इनकम सोर्स है, यानी जो इनकम कर रहे, हर महीना कुछ कमा रहे, वो एसआईपी कर सकते। बट जो अभी रिटायरमेंट हो चुका है, जिनका जो रिटायर्ड हो चुके, जिनको अभी काम करने की इच्छा नहीं है या फिर जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, अब जो भी मेरा वीडियो देख रहे होगे, अगर आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, कुछ भी जो भी अमाउंट होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, आपके पास अगर कुछ पैसा पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि ये पैसा मेरा जो है बैंक में पड़ा हुआ है, बट मुझे अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे इससे कुछ हर महीना सैलरी भी मिल जाए, तो आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप एसडब्ल्यूपी करें। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए अगर आप एक साथ यानी लमसम अमाउंट जिसे बोलते, अगर आप एक साथ इन्वेस्ट कर देते जो भी एसडब्ल्यूपी वाले म्यूचुअल फंड होंगे उसमें, तो आपको हर महीना आप जो इतना सोचेंगे, आपको जितनी चाहिए रहेगी उतनी आपको सैलरी मिलती रहेगी। हर महीने आपके जो है वो 20 लाख रुपए अगर आप वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि 10,000 मुझे हर महीने मिले, तो ये जो है ये म्यूचुअल फंड आपको हर महीने 10,000 आपके अकाउंट में भेज देगा और बाकी की जो अमाउंट है वो आपकी अमाउंट ग्रो करते रहेगी, यानी वो इन्वेस्टेड ही रहेगी। उस पे जो भी कुछ रिटर्न मिलते रहेंगे, जो भी रिटर्न मिलेंगे वो मिलते ही रहेंगे। तो हर महीना आपको 10,000 भी चालू हो गया, इनकम भी चालू हो गई, सैलरी भी चालू हो गई, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि आप उसमें से विड्रॉल भी कर रहे हैं और आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है। तो अगर आप 20 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते या 30 लाख करते या 50 लाख करते, तो आपके कैलकुलेशंस क्या होंगे वो भी आपको चार्ट्स पे दिखा होगा, यानी कि स्क्रीन पे दिखा होगा, कि बताऊंगा कि सच में अगर आप इन्वेस्ट करते हो इतना इतना अमाउंट और इतना इतना विड्रॉल करते, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपका अमाउंट भी कितना होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, और आप हर महीना उसमें से विड्रॉल भी करते रहोगे, फिर भी आपका अमाउंट कैसे ग्रो होगा ये आपको स्क्रीन पे बताऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे आ गए। आपको अभी बताऊंगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप कुछ अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हो
SWP म्यूचुअल फंड में, तो आप कितना अमाउंट निकाल सकते हो, कितना अमाउंट निकालना चाहिए और आपका अमाउंट कैसे ग्रो होगा, सब कुछ हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सीधा आप भी ये कर सकते हो। आपको सीधा यहाँ पे क्या करना है, SWP कैलकुलेटर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप SWP कैलकुलेटर सर्च करोगे आपको बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। आप पहले वाले लिंक पे जा सकते हो, ग्रो वाला, ये भी अच्छा है, कोई भी इस पे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपली नॉलेज के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया। आप यहाँ पे SIP कैलकुलेटर जैसे ही सर्च करोगे आपको कोई भी लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रो का कैलकुलेटर हमने सर्च कर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको डालना है कि आप कितना अमाउंट डालना चाहते हो। आप 50 लाख डालना चाहते हो, 20 लाख डालना चाहते हो, 30 लाख, 40 लाख। तो मान लीजिए एक 20 लाख का अमाउंट हम यहाँ पे डालते हैं, यानी कि 20 लैक्स हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये हो गए हमारे 20 लैक्स। अब 20 लैक्स में से हम मान लीजिए 10,000 जो है हम विड्रॉवल अमाउंट चाहते हैं, यानी आप 20 लाख रुपए कहीं भर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप ये भी चाहते हो कि हर महीना में उसमें से 10,000 जो है वो निकालूं, यानी कि 10,000 जो है वो आपको सैलरी के तौर पे ऐसा समझ लीजिए। आप कहीं पे काम पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं, घर बैठे आपको 10,000 जो है वो ये म्यूचुअल फंड, ये फंड आपको देगा। ठीक है, तो विड्रॉल पर मंथ जो है आपका, आपने 10,000 यहाँ पे फिक्स कर लिया, हर महीने आपके अकाउंट में ये आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम पकड़ के चलते हैं 10% भी अगर आप पकड़ के चलते हो, वैसे तो मिनिमम 12% होता है, 12% करके देख लेंगे, पहले 10% ही पकड़ के चलते। अगर मिनिमम 5 पीरियड का, अगर 5 साल का अगर आप ये ड्यूरेशन पकड़ के चलते हो तो 5 साल में आपके 20 लाख के 24 ही लाख हो गए। बट आप 6 लाख तो विड्रॉल भी कर चुके हो ना, यानी 10,000 आप निकाल भी रहे हो और आपका पैसा यहाँ पर ग्रो भी हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे ये 10,000 कर देता हूँ, फिर से ये चेंज हो गया। तो 10,000 आप निकाल भी रहे हो, यानी टोटल आपने 6 लाख विड्रॉल भी किया है और यहाँ पे 24 लाख आपका अमाउंट यानी ग्रो भी हुआ है। 20 लाख के 24 लाख भी हुए हैं 5 साल में। अब अगर जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे आपको दिखते जाएगा, यहाँ पे 10 साल जैसे हो जाएंगे, 10 साल में आपके 20 लाख के 31 लाख हो चुके हैं। अब यहाँ पे और अगर 15 साल कर दोगे तो आपका पैसा जो है वो और बढ़ते जाएगा, 20 लाख के 43 लैक्स हो जाएंगे और यहाँ पे 18 लैक्स आप विड्रॉल कर चुके हो। यानी आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है, 10-15 साल 20 साल आगे आगे जितने जैसे ग्रो भी होता रहेगा और आपको उस पे सैलरी के तौर पे भी आपको अमाउंट मिलती रहेगी। अब यहाँ पे अगर 15 साल आपको दिख रहे, 15 साल में आपको कितने रिटर्न मिले, यानी आपके 20 लाख की कितनी हो गई अमाउंट, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, यानी आपने 20 लाख उस पर कमाए, यानी 15 साल में डबल हो गए। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% अगर पकड़ के चलते, यानी 12% हम अगर पकड़ के चलते, जो कि मिलता ही है, मिनिमम 12% जो है वो म्यूचुअल फंड देता ही है, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए 62 लैक्स हो रही है। ठीक है, और ये अगर रिटर्न आपको बढ़ाना है तो ये विड्रॉएबल जो अमाउंट है ये आपने अगर कम कर दिया, 8,000 ही कर दिया, तो ये जो फाइनल वैल्यू है ये बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे मैं विड्रॉल अमाउंट कम करूंगा ये फाइनल वैल्यू बढ़ते जाएगी, क्योंकि आप विड्रॉल कम करेंगे तो आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टेड ज़्यादा रहेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिटर्न मिलते रहेंगे और वो ग्रो होता रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना, पर ज़्यादा अमाउंट अगर आप विड्रॉल करोगे, ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे रखोगे तो आपका अमाउंट उतना ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 12% हमने यहाँ पे मिनिमम पकड़ लिया। ये टोटल इन्वेस्टमेंट आप कितने भी रख सकते हो, आपके पास अगर 30 लाख है 30 लाख कर दीजिए, 50 लाख है 50 लाख कर दीजिए, उसके हिसाब से आप विड्रॉवल पर मंथ डाल के देख सकते हो, खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, अगर 30 लाख के आसपास करते हो और 12,000 मंथ के आसपास अगर 12,000 के पास अगर विड्रॉल करते हो तो यहाँ पे देखिए आपके 30 लाख के 15 साल में 1 CR हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस है ये रियलिस्टिक कैलकुलेशंस है, यानी इतना म्यूचुअल फंड देता ही है। अगर आपको रिटर्न कहीं पे चेक करने हैं तो आपके ग्रो कैलकुलेटर पे भी आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बेस्ट अगर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो सिंपल एक मेथड है कि सिंपल गूगल पे भी सर्च करके आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर आप डालते कि बेस्ट SWP म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पर आप सर्च अगर करते हो SWP म्यूचुअल फंड्स तो ये ग्रो की साइट ही आपको बता देगी टू इन्वेस्ट इन 2023। तो यहाँ पर कैसे 3 म्यूचुअल फंड निकल के आ रहे हैं, तो इसमें के 2 भी अगर खोल के देख लेते हो तो ये आपको दिखा देगा कि इसने 3 साल में कितने रिटर्न दिए है, 5 ईयर्स में कितने दिए, 1 ईयर में कितना दिया है। अगर ओवरऑल देखोगे तो ये 15% बता रहा है, इसमें से 12% ही हमने पकड़ा है। ठीक है, 5% के देखोगे तो 12% दिया ही है, 3% 3 साल का भी देखोगे तो 15% दिया है। अब 1 साल का अगर पकड़ोगे तो आपको माइनस में दिख सकता है,
या फिर 6 महीने का देखोगे तो माइनस में दिख सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहते। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको ये पॉजिटिव ही दिखाएगा, यानी कि ये परसेंटेज पॉजिटिव ही दिखाएगा। अब ये 1 डे का दिखा रहा है यहाँ पे कि निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर म्यूचुअल फंड दूसरा भी अगर आप सिलेक्ट करते हो, ICICI वाला ये भी बोल रहा है कि अच्छा वाला म्यूचुअल फंड है जो SWP वाला प्लान देता है, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान देता है, ये भी आप अगर सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको ओवरऑल रिटर्न जो है वो 16% मिले, यहाँ पे 5 ईयर्स की रिटर्न भी आपको 18% मिले, तो आपको मिनिमम 12% तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपका पैसा जो है वो ग्रो भी होता रहेगा, और यहाँ पे आप कुछ अमाउंट जो आपको चाहे वो विड्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आओगा बोलना क्या है, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैसे काम करता है। तो बाहर के वीडियो में मिलता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे SIP और SWP में क्या डिफरेंस है। तो SWP आपको अगर करना चाहते हो तो आपको वो भी तरीका पता है कि कैसे आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन से वाले बेस्ट SWP म्यूचुअल फंड्स है और उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है, वो भी आपको अगर चाहिए रहेगी इन्फॉर्मेशन कि कैसे इन्वेस्ट करना है, या फिर कोई भी ऐप के थ्रू जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने यानी ग्रो के थ्रू कर सकते हो, या फिर ज़ीरोधा का कॉइन ऐप है उसके थ्रू भी कर सकते हो। जो भी म्यूचुअल फंड के ऐप है जिससे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ से आप कर सकते हो। फिर भी मेरी एक राय रहेगी कि और थोड़ा डिटेल या फिर आपके नज़दीकी बैंक वगैरह में भी जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है SWP के ऊपर। तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस रहेगी कि जो उनके पास भी पैसा पड़ा हुआ है या फिर जो अभी अभी रिटायर्ड हुए वो इसमें पैसा लगा सकते हैं। आपको एक मंथली सैलरी भी मिलती रहेगी और बाकी का अमाउंट आपका ग्रो भी होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज वगैरह के थ्रू भी देख लिया कि हर साल कितने परसेंटेज हमें मिनिमम मिलते ही है, हर म्यूचुअल फंड देता ही है, तो उससे आपका अमाउंट कितने सालों में कितना बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही और कुछ डाउट होगा इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, तो मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।